आप ये पोस्टर देखिए, बाहर लगा हुआ है जय शूद्र समाज जय संविधान। शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल। जाति विशेष को केवल मिर्ची लगी है। दलित पिछड़ों की जो आबादी है, ये आबादी जिस दिन अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतर आएगी कि सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। जिसे शूद्र कहा जाता है, यही असली प्रोड्यूसर कम्युनिटी है, उत्पादक वर्ग है, जो सब वह मानसिक कुंठा से ग्रस्त है, परजीवी है, और उनकी धर्म के नाम पर जो दुकान है वो बंद होती दिख रही है। इसलिए वो बिलबिला रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, छटपटा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं मांग करता हूं कि तत्काल अधिसूचना जारी करके शिक्षा मंत्री का नामकरण जो है तारक मंत्री कर दिया जाए, और विद्यालय का नाम बदल करके जो है तारनालय उसका रख दिया जाना चाहिए। केवल 1, 2, 4, 10, 50 चौपाइयों का मामला नहीं है, यह बहुजन समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान का मामला है। नमस्कार साथियों, फिलहाल हम समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर खड़े हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अब पाला खींच के लड़ने के मूड में है। आप ये पोस्टर देखिए, बाहर लगा हुआ है जय शूद्र समाज जय संविधान। 6743 जातियां बराबर शूद्र समाज। शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल। ये जो पटेल इस्तेमाल किया गया है उसके नीचे लिखा है राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा मुंबई महाराष्ट्र। जो बात अभी ये कह रहे थे कि यादव समाज के, कुर्मी समाज के जो लोग अपने आप को शूद्र मानते ही नहीं थे, उनको भी इस बात का एहसास हो गया है। आप इस नाम को पढ़ के बहुत कायदे से समझ सकते हैं। ये अखिलेश यादव जी के दिए गए बयान के समर्थन में लगाया हुआ पोस्टर लगता है। तमाम कार्यकर्ता खड़े हैं समाजवादी पार्टी के, इनसे पूछेंगे क्या अब समाजवादी पार्टी खुल के मैदान में है, पाला खींच के लड़ने के मूड में है? देखिए, राजनीतिक रूप से तो मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूँ, लेकिन मैं पहले शूद्र हूँ। जिस वर्ण व्यवस्था के तहत जो है हमारे, जैसे ब्राह्मण का वर्ण एक, धर्म एक हो गए, वर्ग एक, उसी तरह क्षत्रिय का है, वैश्य का है। लेकिन जो चतुर्वर्ण है उसमें 6743 जातियां, लोहार, कुहार, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, नाई, धोबी, कुचरा, कसाई, फकीर हो, जुलाहा हो, गद्दी हो, घोसी हो, अहिर हो, कुर्मी हो, काछी हो, जाट हो, गुजर हो, इन सभी जातियों को जो है हिंदू धर्म व्यवस्था के तहत और हिंदू वर्ण व्यवस्था के तहत शूद्र माना गया है। और तमाम तरह की जो है कि हम लोगों के लिए परहेज और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई। मनुस्मृति जो हमारे संविधान के विरोध में है, जो ब्राह्मण के संविधान के अनुसार चलने वाला एक ब्राह्मण पोषित साहित्य में नारी स्त्री शूद्रो न ध्येताम की बात कहा है कि स्त्री और शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। 85% हमारे शूद्रों की आबादी है, और संपूर्ण, चाहे वो ब्राह्मण की लड़की हो, चाहे क्षत्रिय की हो, चाहे वैश्य की हो, किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय की लड़कियों को पढ़ने की मनाही की गई है। तो 97% आबादी को जिस धर्म के तहत जो है कि शिक्षा से वंचित करने की व्यवस्था की गई है, आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उसी मनुस्मृति के संविधान को लागू करना चाहते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मिटाना चाहते हैं। बड़े खेद का विषय है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया, जिसे विवादित बयान कहा जाता है, धर्म विरोधी और हिंदू विरोधी बयान कहा जाता है, उससे एक जाति विशेष को केवल मिर्ची लगी है। हिंदू में तो तमाम जातियां हैं, किसी राजपूत को कष्ट से नहीं हुआ, किसी भूमिहार को नहीं हुआ, किसी वैश्य को नहीं। एक जाति विशेष जो सभी वर्णों को दबा कर रखना चाहते हैं, अपने इशारे पर नचाना चाहते हैं, और जो कि परजीवी के रूप में जो है समाज में रहते हैं। अरे उनसे पूछो, जिसे शूद्र कहा जाता है, यही असली प्रोड्यूसर कम्युनिटी है, उत्पादक वर्ग है, जो सबके खाने के, पीने की, पहनने की व्यवस्था करता है। और चौपाई पर एक कांग्रेस नेता, उन्होंने कहा कि एनएसए लगाया जाना चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य पर, जो उन्होंने ये विरोध किया है रामचरितमानस की चौपाई का। हाँ, हमने भी देखा, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। आप स्वयं कांग्रेस के नेता हैं। देखिए, कल्की मठ का जो बाबा आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एनएसए लगाने की मांग की है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन का जातिवाद यहाँ उभर करके आया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर एनएसए लगना चाहिए। रामचरितमानस के उन खंडों को एक संगठन विशेष के लोगों ने, जहाँ शूद्रों को, नारी को, पिछड़ों को, दलित को गाली दिया गया है, उन अंशों को जलाया तो 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, 10 लोगों पर मुकदमा कायम हो गया। स्वामी प्रसाद
मौर्य जो है कि उस स्थल पर थे नहीं, उन पर मुकदमा कायम कर दिया गया। तो जो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य पर एनएसए लगाने की मांग कर रहे हैं वह मानसिक दिवालियापन के शिकार है, वह मानसिक कुंठा से ग्रस्त है, परजीवी है और उनकी धर्म के नाम पर जो दुकान है वह बंद होती दिख रही है। इसलिए वो बिलबिला रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, छटपटा रहे हैं। अरे ये पाखंडियों को तो जिस दिन ये 6700 जातियां जागृत हो गई तो उन्हें उठा करके पटक करके उनको जो है कच्छ और खंभात की खाड़ी में समुद्र में दफना दिया जाएगा। इन बेईमानों ने धर्म के नाम पर जो है 85% बहुजन समाज को जो है संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का काम किया है। वही ये चौपाई अगर गलत नहीं थी तो जो विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशन समूह गीता प्रेस है उसे रातों रात जो है लाखों प्रतियां छाप करके ताड़न का अर्थ जो है शिक्षा क्यों लिखा। अगर वह सच था उसका दंड देना होता। गूगल बाबा को खोल के देख लीजिए कि ताड़न का अर्थ होता है दंडित करना, मारना, पीटना, सजा देना, तो उसका अर्थ शिक्षा कर दिया गया। और मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और देश के चौकीदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं मांग करता हूं कि तत्काल अधिसूचना जारी करके शिक्षा मंत्री का नामकरण जो है तारक मंत्री कर दिया जाए और विद्यालय का नाम बदल करके जो है तारनालय उसका रख दिया जाना चाहिए। क्या अब समाजवादी पार्टी पाला खींच के लड़ने वाली है? केवल 1, 2, 4, 10, 50 चौपाइयों का मामला नहीं है, यह बहुजन समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान का मामला है। ये जो दलित पिछड़ों की जो आबादी है, ये आबादी जिस दिन अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतर आएगी, मैं समझता हूं कि सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। और जितना भी संघर्ष संविधान को बनाने के लिए किया गया था, अब आज के समय में मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को उतना ही संघर्ष संविधान को बचाने के लिए किया जाएगा। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान विरोधी सरकार है। और सम्मान और स्वाभिमान के मुद्दे पर अब बहुजन समाज हर स्तर पर उतर करके सड़कों पर उतरेगा, लाठी डंडा के साथ भी उतरना होगा, तो इसे भी परहेज नहीं करेगा, नहीं डरेगा। तो जो बात यहाँ पर फैली हुई है फिलहाल और इस पोस्टर के जरिए जो संदेश जा रहा है पूरे प्रदेश भर में, उससे साफ दिखता है कि तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता इस बात से सहमत हैं कि अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी का समर्थन किया है और असल में अब सारे लोग खुद को शूद्र बनाकर ही लड़ने के मूड में हैं और पाला खिंच चुका है। इसलिए लड़ाई जबरदस्त होने वाली है। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।